प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी कला से झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे और माँ बाबू का जो नाम है साथियों उसे हम अवश्य रोशन कर रहेंगे। इसी के साथ आज की इस बेहतरीन क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखिएगा कि हर्षद माता मंदिर एवं चांद बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दौसा में, अलवर में, जयपुर में या फिर सवाईमाधोपुर में? अरे चांद बावड़ी आबानेरी दौसा में है ना। बिल्कुल, चांद बावड़ी भी आबानेरी दौसा में है और हर्षद माता का मंदिर भी दौसा में है। तो दौसा ऑप्शन नंबर एक आपका यहाँ पर सही हो जाएगा लाडलो। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, उत्तर भारत के चौहान राजाओं की प्रथम राजधानी थी सांबर, हर्ष, आमेर, आबानेरी? उत्तर भारत के चौहानों के जो राजा थे उनकी राजधानी जो है प्रथम में यह अपनी सांबर मानी जाती है साथियों। सांबर कहां पर है? अरे अपने प्यारे जयपुर के अंदर है ना। तो जयपुर ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर सही हो जाएगा सांबर के साथ। अगला क्वेश्चन है, ठप्पा से छपाई के काम है या बगरू प्रिंट उसे बोल सकते हो के लिए कौन सा स्थान जाना जाता है? जी हाँ, बगरू प्रिंट के लिए साथियों कौन सा अपना स्थान है जो प्रसिद्ध है, जाना जाता है? उदयपुर, अकोला, बगरू, चाकसू? अरे बगरू ही जाना था ना, बिल्कुल। तो बगरू ऑप्शन नंबर तीन आपका यहाँ पर है सही हो जाएगा। जी हाँ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय डाक विभाग ने किस लोक देवता की, पेड़ नहीं है साथियों ये फड़ है, जी हाँ, फड़ के ऊपर डाक टिकट जारी किया है? पाबू जी, देवनारायण जी, रामदेव जी, तेजा जी? अरे साथियों कौन से लोक देवता हैं? देवनारायण जी की जो है ना अपनी फड़ है उसके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया है। किसके द्वारा? भारतीय डाक विभाग के द्वारा। तो यहां पर देवनारायण जी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। मेवाड़ के रक्षक के रूप में निम्नलिखित में से किसे स्मरण किया जाता है? झाला बीटा को, भामाशाह को, महासालिम सिंह राम को या फिर महाराणा प्रताप को? जी हाँ, रक्षक के रूप में, मेवाड़ के रक्षक के रूप में तो अपने भामाशाह को याद किया जाता है। जो साथियों महाराणा प्रताप को क्या किया था? महाराणा प्रताप को साथियों अपना जो राजकोष है ना वह अपने इनको दिया था साथियों, महाराणा प्रताप को दिया था। इस कारण इनको मेवाड़ के रक्षक के रूप में जाना जाता है, स्मरण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। धारी संस्कार राजस्थान की किस जनजाति में प्रचलित है? धारी संस्कार की बात हो रही है साथियों। ग्रासिया, मीणा, सहरिया, भील? धारी संस्कार साथियों सहरिया जो आपकी जनजाति है इसके अंदर आपका प्रचलित देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है, राणा पुंजा किस राजा का सेनापति था? साथियों ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, बहुत बार एग्जाम में आता है। तो बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा? राणा सांगा, राणा कुंभा, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान? राणा पुंजा की बात करें साथियों, ये अपने राणा प्रताप के क्या थे? सेनापति थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। कृष्ण मृग किस अभयारण्य में पाए जाते हैं? जी हाँ, कृष्ण मृग जो है ये कौन से अभयारण्य में पाए जाते हैं? सीता माता, रणथंबोर, सरिस्का, ताल छापर? जी हाँ, कृष्ण मृग जो है साथियों यह अपने ताल छापरे, अरे काले हिरणों की बात हो रही है। काले हिरण तो अपने ताल छापर अभ्यारण्य जो कहां पर स्थित है साथियों? चूरू जिले के अंदर स्थित है। कहां पर है? चूरू में है। चूरू में साथियों ये आपका अभ्यारण्य है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। सीता माता कहां पर है? सीता माता साथियों अपने प्रतापगढ़ में है। रणथंबोर कहां पर है? सवाईमाधोपुर में है। सरिस्का कहां पर है? अलवर में है। ये चारों के चारों अभ्यारण्य
इन्हें ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि नाथद्वारा में श्री रंगनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित किया था? जी हाँ साथियों, बताओ। महाराणा राज सिंह ने, महाराणा प्रताप ने, राणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने? अरे लाडलो, अपने महाराणा राज सिंह ने किया था। किसने किया था? महाराणा राज सिंह ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए जो भी लगा रहा है उनका सभी का राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? अरे आप बताओ, मैं आपको पूरा समझा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान की आकृति कैसी है। अरे राजस्थान की आकृति तो अपने पतंग के आकार की है, विषम कोणीय चतुर्भुज आकार की है। ध्यान में रखिएगा। जो साथियों हम बात करें, 5 राज्यों के साथ सीमा लगाता है राजस्थान, और एक अपने देश के साथ, किसके साथ? पाकिस्तान के साथ सीमा लगाता है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहते हैं, जिसकी लंबाई अपने 1070 किलोमीटर देखने को मिलती है साथियों। और इस रेखा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। राज्यों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ये 5 राज्य जो हैं ये राजस्थान के साथ क्या करते हैं? अपनी सीमा साझा करते हैं। तो सभी के सभी ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन तो लाडलो यहीं से आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जिले में चंबल नदी नहीं गुजरती है साथियों? चित्तौड़गढ़ में तो गुजरती है, क्योंकि चित्तौड़गढ़ में अपना मध्य प्रदेश से साथियों राजस्थान में प्रवेश करती है ना, तो ये चित्तौड़गढ़ जिले में ही सबसे पहले प्रवेश करती है, तो चित्तौड़गढ़ सही रहेगा। कोटा में भी गुजरती है, क्योंकि कोटा के अंदर चंबल नदी के ऊपर 2 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? कोटा बैराज और जवाहर सागर। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करें साथियों झालावाड़। अरे झालावाड़ में चंबल नदी नहीं गुजरती, धौलपुर में साथियों अपने चंबल नदी बहती है। तो चंबल नदी जो है ये राजस्थान की सबसे लंबी नदी है साथियों, ध्यान में रखिएगा। तो झालावाड़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि झालावाड़ में अपनी चंबल नदी नहीं बहती है साथियों। 30 मार्च 1949 को स्थापित बृहद राजस्थान के प्रथम में प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, मथुरा दास माथुर? कौन थे साथियों? हीरालाल शास्त्री जी थे। तो हीरालाल शास्त्री ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के राजस्थान में विलय में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? हीरालाल शास्त्री, सिद्धराज डड्डा, गोकुल भाई भट्ट, विश्व मोहन भट्ट? जी हाँ, किसने दिया था? गोकुल भाई भट्ट ने दिया साथियों। तो गोकुल भाई भट्ट ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। महर्षि दयानंद का स्वर्गवास निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ? अरे महर्षि दयानंद सरस्वती की बात हो रही है साथियों। जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर? महर्षि दयानंद सरस्वती जो है साथियों, इनका संबंध अजमेर से रहा है, और अजमेर के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी, स्वर्गवास हुआ था। तो अजमेर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। जयपुर जिले की सीमा किस जिले के साथ लगती है साथियों? जी हाँ, यहां पर हम बात करें, पहले का ये क्वेश्चन है थोड़ा सा साथियों, तो हम बात करें जयपुर ग्रामीण के साथ लगती थी, ये राइट आपका होता। परंतु हम बात करें, ये इसको निकाल दें तो कोटपुतली बहरोड के साथ भी लगती है, सीकर के साथ भी लगती है। ये दूध तो अब तो जिला ही नहीं है साथियों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ये दोनों आप सही लगा सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के राज्य कवि निम्नलिखित में से कौन है? यह क्वेश्चन साथियों बीएसटीसी के अंदर आने लायक क्वेश्चन है। मैं 100% लगा कर देता हूं कि यह क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि महत्वपूर्ण ही इतना है, जरूर पूछेगा एग्जामिनर। राजस्थान के राज्य कवि कौन है बताओ? पृथ्वीराज राठौड़, चंद्र बरदाई, विजयदान देथा, सूर्यमल मिश्रण? कौन है लाडलो? सूर्यमल मिश्रण जी हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? सूरतगढ़ गंगानगर में, मालपुरा टोंक में, तबीजी अजमेर में, जोहड़बीड़ बीकानेर में? अरे राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र जो है ना, यह तो अपने जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर स्थित है। तो जोहड़बीड़ बीकानेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर सही हो जाएगा। जी हां।
निम्नलिखित में से डीग जिला किस संभाग में स्थित है? जी हाँ, डीग जो जिला है साथियों, ये भरतपुर संभाग के अंदर आता है। और राजस्थान का 7वां संभाग भी कौन सा है साथियों? जी हाँ, भरतपुर आपका स्थित है, मतलब कि माना जाता है। और राजस्थान के अंदर संभाग कितने हैं? 7 हैं। और वर्तमान में जिले कितने हैं? 41 हैं। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है यहां से। नालियासर मस्जिद स्थित है। नालियासर मस्जिद तो साथियों अपने सांबर के अंदर है, तो सांबर ऑप्शन नंबर 3 आपका यहां पर करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से नवगठित जिला ब्यावर किस संभाग में स्थित है? जयपुर, पाली, उदयपुर या फिर अजमेर? अरे ब्यावर जो जिला है ना, ये अजमेर से विभक्त कर मतलब कि अजमेर से तोड़कर ही बनाया गया है। और ये अपना अजमेर संभाग के अंदर ही आता है। तो अजमेर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से नवगठित बांसवाड़ा संभाग में, जी हां साथियों, क्वेश्चन हटा देते हैं क्योंकि बांसवाड़ा संभाग अब निरस्त हो चुका है। जी हां, अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई पर किस जिले में है? अरे अरावली पर्वत जो है ना, इसकी ऊंचाई सर्वाधिक किस जिले में है? यह क्वेश्चन साथियों बीएसटीसी में आने लायक क्वेश्चन है, बिल्कुल आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताओ जरा? सिरोही, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर? जी हाँ, बिल्कुल सिरोही में सर्वाधिक ऊंचाई देखने को मिलती है। सर्वाधिक चोटियों की बात करें तो सर्वाधिक चोटियां अजमेर में है। और सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो सिरोही आपका ऑप्शन नंबर ए के रूप में सही हो जाएगा साथियों। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? यह बताइए जरा। पुरुष, महिलाएं, नवयुवक लड़का या बालक? जी हाँ, महिलाएं पहनती हैं साथियों। तो महिलाएं ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। गधों के मेलों का आयोजन स्थल लुणियावास स्थित है। अरे गधों का मेला कहां पर लगता है? गधों का मेला तो लुणियावास में लगता है, जो वर्तमान साथियों कहां पर है? अपने जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है साथियों? अपने जयपुर के अंदर स्थित है। ध्यान में जरूर रखिएगा। तो जयपुर ऑप्शन नंबर एक आपका यहां पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से जयपुर संभाग में स्थित जिला नहीं है। जी हां साथियों, हम बात करें, यहां पर दौसा भी है, अलवर भी है, और ये तो जिला ही आपका निरस्त कर दिया गया है। तो यहां पर आपका सीकर कर लीजिए। सीकर भी अपना किसके अंदर आता है साथियों? हम बात करें सीकर नहीं, आप यहां पर बीकानेर कर लीजिए। बीकानेर, जी हाँ, दौसा अपने जयपुर संभाग में है, अलवर भी है, दूदू अपना जिला हट चुका है। और यहां पर बीकानेर कर लीजिए क्योंकि बीकानेर आपका अलग संभाग है। तो ये दोनों आपके क्या है साथियों? जयपुर संभाग में आते हैं। झुंझुनू भी जयपुर में आता है, सीकर भी झुंझुनू में आता है, साथियों जयपुर में आता है। ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर साथियों आप क्वेश्चन निकाल दीजिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए 26 नंबर का, कि शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? अरे जो शेर पर्वत चोटी है ना, जो राजस्थान की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, पहली कौन सी है? गुरु शिखर है। ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। तो हम बात करें साथियों शेर पर्वत चोटी की, तो इसकी ऊंचाई 1597 मीटर देखने को मिलती है। तो 1597 ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हर्षद माता का मंदिर कहाँ स्थित है? भांडारेज में, आबानेरी में, ओसिया में, रेवासा में? अरे लाडलो, पहला ही क्वेश्चन था ना। आबानेरी दौसा के अंदर अपना क्या है? हर्षद माता का मंदिर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? कोटा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर, उदयपुर? अरे सबसे अधिक जो वनों की संख्या देखने को मिलती है, क्षेत्रफल देखने को मिलता है, ये अपने उदयपुर के अंदर देखने को मिलता है। और सबसे कम पूछे ना तो अपने चूरू जिले के अंदर देखने को मिलता है। सबसे कम चूरू और सर्वाधिक उदयपुर। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? गोगा जी साथियों लोक देवता हैं, बाबू जी भी हैं, रामदेव जी भी हैं, नामदेव जी नहीं है साथियों। तो नामदेव जी ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अजमेर की अनासागर झील में
किस नदी का पानी आता है? अरे अजमेर आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में है। ये क्वेश्चन भी आता है साथियों। इसके अंदर जो है ना कौन सी नदी का पानी आता है? तो ध्यान में रखिएगा यहाँ पर साथियों बांडी नदी का पानी आता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। जी हाँ, मेहनत तो हर फील्ड में करनी पड़ेगी मेरे दोस्त, बेकार पड़े रहने से तो लोहे पर भी जंग लग जाता है। तो बेकार नहीं पड़े रहना है, मेहनत करना है और आगे बढ़कर दिखाना है। आपका भी सपना है साथियों टीचर बनना, बिल्कुल साथियों नन्हे मुन्ने बच्चों को पढ़ाना। तो बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लीजिए और उसके बाद रीट की एग्जाम दीजिए और फिर सिलेक्शन लीजिए। तो बीएसटीसी की एग्जाम तो निकालनी पड़ेगा ना जी, बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। तो मेहनत करते रहिएगा। ऐसी ही आपको क्लास जो है ये हमेशा शाम को 8 बजे आपको देखने को मिलती है। तो रोजाना 8 बजे जुड़ना ना भूलिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इंतजार किस बात का कर रहे हो? फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, क्लास को तो लाइक आपने कर ही दिया होगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि सांचौर क्षेत्र को किस अन्य नाम से पहचाना जाता है? सांचौर को क्या कहते हैं? राजस्थान का कश्मीर, राजस्थान का पंजाब, राजस्थान का भुवनेश्वर, राजस्थान का स्कॉटलैंड। सांचौर जो क्षेत्र है साथियों ये कहां पर है? जालोर में है, बिल्कुल पता है। इसे राजस्थान का पंजाब कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का पंजाब कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य में बम नृत्य कहां से जुड़ा हुआ है? जी हाँ साथियों, ये अपने 12 से 6 महीने पहले एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था। अब भी साथियों पूछा जा सकता है कि बम नृत्य कहां का है? बम नृत्य तो अलवर एवं भरतपुर का है। कहां का है साथियों? अलवर भरतपुर का है। कई बार दोनों ऑप्शन आते हैं, कई बार भरतपुर या अलवर में से एक ऑप्शन आता है। तो ध्यान में रखिएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। पणिहारी नृत्य किस प्रदेश का आकर्षण नृत्य है? गुजरात का, राजस्थान का, उत्तर प्रदेश का, मध्य प्रदेश का? अरे पणिहारी, बिल्कुल पणिहारी जो अपना नृत्य है यह है तो साथियों अपने प्यारे राजस्थान का है। तो राजस्थान ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य में 13 तारी नृत्य किया जाता है। 13 तारी जो नृत्य है साथियों यह है अपना, बिल्कुल साथियों ध्यान में रखिएगा, रामदेव जी के मेले के अंदर कामड़ जाति की महिलाओं के द्वारा बैठकर किया जाने वाला नृत्य है, जिसके अंदर 13 मंजिलाएं अपने महिलाओं के द्वारा बांधे जाते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर हो जाएगा साथियों। अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है? अरे दधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य करना अग्नि नृत्य कहलाता है, जो कतरिया सर बीकानेर का प्रसिद्ध है। जो साथियों जसनाती संप्रदाय के जो लोग हैं ना ये अपना इस नृत्य को करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। छिद्र युक्त मटके जिनमें दीपक जलते हैं किस नृत्य की विशेषता है? गुड़ला, गरबा, वालर, अग्नि नृत्य? अरे ये तो गुरला नृत्य की विशेषता है साथियों, जो मारवाड़ का प्रसिद्ध है, जोधपुर का क्या है? प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। यदि मारवाड़ी का नृत्य डांडिया है, मतलब कि मारवाड़ का क्या है साथियों? नृत्य डांडिया है, तो जालोर का कौन सा नृत्य होगा बताओ? अग्नि नृत्य, ढोल नृत्य, गिंदड़ नृत्य, गेर नृत्य? जी हाँ, कौन सा होगा साथियों? बिल्कुल ढोल नृत्य अपना कहां का है? जालोर का प्रसिद्ध है। तो ढोल नृत्य ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। नृत्य की कथक शैली का आदिम घराना कौन सा है? लखनऊ, बनारस, जयपुर, गुजरात? कौन सा है? जयपुर है साथियों। तो जयपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अलाउद्दीन की मस्जिद किस स्थान पर स्थित है? अजमेर में, पाली में, सांचौर में, जालोर में? कहां पर है साथियों? जालोर में है। तो जालोर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान राज्य में तिमणिया नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अरे जो तिमणिया आभूषण होता है ना यह अपना गले में पहना जाता है। कहां पर? गले में पहना जाता है। तो तिमणिया ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, और एक क्वेश्चन और आता है मादलिया। अरे मादलिया आभूषण अपना महिलाओं के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण है, यह बात भी ध्यान में रखिएगा। जी हां, नथ कहां पर पहनी जाती है? नथ अपनी नाक में पहनी जाती है। और रखन और चूंप आपके ऐसे आभूषण हैं
जो साथियों महिलाओं के द्वारा दांत में पहने जाते हैं। कहां पर? दांत में पहने जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। जी हां, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। अरे शेखावाटी के अंदर तो चूरू, झुंझुनू, सीकर अपने जिले आते हैं, जहां का साथियों अपना कौन सा जिला है? बिल्कुल गिंदड़ जो नृत्य है ना, गिंदड़, ये अपना प्रसिद्ध है, जो होली के ऊपर किया जाता है। इसके अंदर केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, महिलाएं इसके अंदर भाग नहीं लेती। तो गिंदड़ ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नृत्य है जिसमें केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? तो ये साथियों कौन सा है बताओ? अरे पुरुषों की बात हो रही है। हम बात करें यहां पर घूमर है। घूमर में तो केवल महिलाएं भाग लेती हैं। वालर भी साथियों महिला और पुरुष दोनों का है। गेर भी नहीं है साथियों। नेजा नृत्य आपका ऐसा नृत्य है साथियों, नेजा नहीं माफ कीजिएगा साथियों, बिल्कुल गेर नृत्य। गेर नृत्य आपका ऐसा नृत्य है जिसमें साथियों केवल पुरुष ही भाग लेते हैं, गिंदड़ की तरह। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। घुंघरे मेले, जी हां, घुंघरे मेले का आयोजन आदिवासी किस माह में करते हैं? तो साथियों ध्यान में रखिएगा, अपने पौष महीने में करते हैं। तो पौष महीना ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। राज्य में विदेशी पर्यटकों को सबसे अधिक आकर्षण करने वाला मेला कौन सा है? पुष्कर, नागौर, जयपुर, जोधपुर। कौन सा है साथियों? पुष्कर है। पुष्कर मेला कहां पर लगता है? अपने अजमेर में लगता है साथियों। तो अजमेर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा। सास बहू का मंदिर कहां पर है? सास बहू भी बोल सकते हो, सहस्त्र बहू भी बोल सकते हो। कहां पर है साथियों? बिल्कुल नागदा, उदयपुर के अंदर जो है इनका मंदिर बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान में बीलों का कुंभ मेला कहलाता है। बीलों का कुंभ बोल सकते हो, आदिवासियों का कुंभ बोल सकते हो। ये साथियों बेनेसर मेले को कहते हैं, जो नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। हाड़ौती क्षेत्र में अत्यंत उमंग एवं उत्साह से मनाया जाने वाला त्योहार है दशहरा, भैया दूज, राखी, गणगौर। कौन सा है साथियों? दशहरा है। दशहरा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर सही हो जाएगा, जो हाड़ौती क्षेत्र का है। हाड़ौती के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं? कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं, क्योंकि कई बार साथियों हाड़ौती क्षेत्र न देखकर कोटा या बूंदी आपका ऑप्शन में आ सकता है साथियों। जी हां। राजस्थान राज्य में ज्योतिर्लिंग दुश्मेश्वर का मेला लगता है रेवासा में, सिवाड़ में, डिग्गी में, दुलेव में। कहां पर लगता है? सिवाड़ में लगता है। तो सिवाड़ ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान राज्य में लोक देवता मलिनाथ जी का मुख्य मंदिर है। मलिनाथ जी का मंदिर तो साथियों अपने तिलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? तिलवाड़ा में है। तो तिलवाड़ा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम जो क्वेश्चन है 50 नंबर, ये आपका स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। यदि 50 में से साथियों 25 प्लस 20 सही हो रहे हैं तो तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। कमेंट में जरूर बताइएगा कि कितने आपके क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसे लगी। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में, करौली में, हिंडौन में। कहां पर लगता है? करौली में लगता है साथियों केला देवी का मेला। तो करौली ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों में इतना रखते हैं। छोटी बड़ी जानकारी के लिए, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक अपना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।